देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल आज सही। तो ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू सर। नहीं, वो उनका ब्लू है और मेरा ब्लैक है। ब्लैक है। लेकिन डार्क हैं और दोनों को माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ऐसी लड़की से पूछा ना भाई आप पे पर्चा कैसे हुआ, वो ना पेट्रोल पंप पे जो लड़का नहीं पैसे पकड़ के खड़ा होता, वो मैं छीन के भाग गई। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पंजाब असेंबली के अंदर अभी बने हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मेंबर जनाब राना औरंगजेब अशरफ। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अरी जवान। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है राना साहब आप कोट अद्दू से तशरीफ लाए हैं। एक शेर में लाया हूँ जी, आपसे भी प्यारा अरीज जी के लिए। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो। हाय 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 हाय। पता नहीं वो मुझको या मैं उसको सता रहा हूँ। नींद नहीं भी आती फिर भी गोलियां खा रहा हूँ। आपकी मोहब्बत में इतना नादान हो गया हूँ अरीज, फॉर्च्यूनर पे बैठ के भी लगता है चिंची पे जा रहा हूँ। जी औरंगजेब साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हैं? सर मुबारक हो आपको। पहले तो खैर मुबारक। पंजाब असेंबली आप खैर आफियत से पहुंच गए और पहली बार पहुंचे। जी बिल्कुल, पहली मरतबा आए जी। और ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो ये सर, पहले मैंने बल्दियात का इलेक्शन स्टैंड किया था 2016 में, अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुआ था। 2018 में इलेक्शन स्टैंड किया था, कुछ वोटों से हार गया था, 900 वोटों से। अच्छा, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की टिकट थी और बड़ी लीड से तो ये जीते। खान साहब की टिकट 2018 में नहीं थी? नहीं, उस वक्त आज़ाद था मैं, मुझे टिकट उस नहीं वक्त मिली। किसको थी टिकट ये? वहाँ चौधरी साहब थे, चौधरी तारक अच्छा, साहब, उन्हें मिली तो थी। वो चौधरी तारिक साहब अब कहाँ हैं? वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। नहीं, मगर अगर आपके साथ है तो उनको टिकट क्यों नहीं मिली? वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़े, जो MNA साहब थे हाँ। उन्होंने मेरा नाम दिया था। अच्छा, मियाँ शबीर अली कुरैशी साहब। मियाँ शबीर अली कुरैशी साहब ने इस बार आपके नाम का दिया, जी। तो आपकी आई और आपने फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कामयाब भी करार पाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई उसके ऊपर अभी तक फड्डा नहीं मजीद हुआ? जब से PTI में आए हैं फड्डे चल रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरह से मुश्किल हालात थे 2 साल, वो बर्दाश्त किए हैं। कोई छतें दीवारें वाला माहौल हुआ इलेक्शन से वो पहले? चिल्ले चिल्ले काटे हैं। अच्छा, कारोबार बंद हुए हैं, उसके बाद इलेक्शन लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। चलो हुण जिहड़ा नुकसान होया पूरा हो जाएगा। अपोजिशन जा भाई। ये दुख तो रहेगा। अरीज जी, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। ये बताइए कि आपने शो देखा हुआ है? जी देखा हुआ है। तो अंदाजा है आपको? जी जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि मॉडलिंग में आप आई और मास कम्युनिकेशन आप पढ़ रही हैं गालिबन, जी जी तो मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ है? बस बचपन से ही था। बचपन से मॉडलिंग का शौक जी। था? बचपन से कैसे होता है? आप जैसे एक्टर्स को देखती थी तो दिल करता था मैं भी एक्टिंग करूं, मैं भी फेम हासिल करूं। चलो अपने हिसाब से उन्होंने तुसी बुजुर्ग कर देता है। शुक्र करें उनको किया, आपको तो नहीं ना किया। हाँ, ये देखिए ना, आप अपनी खैर मनाइए। देखिए ना, मैंने कहा था ना, आप जिधर भी चले जाएंगे ध्यान मेरी तरफ ही होगा आपका। जी, तो आपने कहा कि अच्छा नहीं, और भी किसी को देखा होगा, सिर्फ मैं? सबको देखा है, मतलब जो भी हमारे लेजेंड्स हैं उन सबको। तो आप बचपन से आप देखती थी और आप कहती थी कि मैंने भी ऐसा बनना है? क्योंकि मेरे दादा वो डायरेक्टर थे अच्छा, मूवीज के, तो वो अलग क्या बात नाम है था उनका? अफजल अवान। अफजल अवान साहब, जी। अच्छा। तो वो अलग बात है, उनकी मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन मैं ये कहती हूँ दसना जरूरी तो नहीं थी। जरूरी था ना, इन्फॉर्मेशन के क्योंकि बगैर भी आगे बढ़ सकती थी गुफ्तगू, मगर चले। मैं अपने घर में कहती हूँ कि मेरे दादाबू ने पैसा लगाया है, मैं वापस लेके आऊंगी। अच्छा, बचपन से आपको एक शौक था? जी जी बिल्कुल। और ये आपको मॉडलिंग में आने का
किसी ने कहा या कोई हादसा हुआ या कोई ऐसी अमूमन ऐसी कोई एक कहानी होती है? नहीं, वैसे ही कजन्स फ्रेंड्स सब कहते थे कि आप भी मॉडलिंग में आओ, हाइट भी है, लुक्स भी है, बच जाओ। अच्छा, ये कजन्स कहते थे और आपको यकीन आ गया? जी। ये अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए ना, अपने पे कॉन्फिडेंस। ये वाला जबरदस्त है। तो डबल सेंचुरी की थी। नहीं, मगर उनको हाइट भी है और लुक्स भी हैं। हाइट कितनी है आपकी? 5'10". 5'10" हाइट है। और ये आपके खानदान में अमूमन यही हाइट है या ये सिर्फ आपके साथ? हम सारी बहनें लंबी लंबी हैं। आप सारी बहनें लंबी? आप सबसे लंबी हैं क्या? जी, सबसे लंबी मैं हूँ। 5'10" के ऊपर आप हैं, जबरदस्त। और सारी बहनें वो कह रही हैं हाइटेड हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। उसने बैठ के भी पक्का साफ कर लेते हो। इन लोगों के ना घरों को झांक लेते हैं अंदर से, अच्छा, ऊपर से खड़े हो अभी पूछ लेंगे जी बाजी ऐसे की पूछ लेते क्या पकाया हुआ है, इनको भी दे दीजिएगा। लेकिन आपको मेरी इतनी फिक्र है शुरू से ही। बहुत फिक्र है। आपकी फिक्र में मैं यहाँ पे आई। अरीज, आप फ्यूचर में एक्टिंग करना चाहेंगी? जी जी जरूर। किस को स्टार के साथ? किस को स्टार के साथ? फिरोज खान के साथ। फिरोज खान के साथ? कोई खास वजह? बस वैसे ही पसंद है। एक फिरोज खान ही सिर्फ? नहीं, और भी हैं, हमजा रियाबासी है। हाँ, लेकिन फिर आपने उनका नाम ना लिया, आपने कहा फिरोज खान। बस जो फौरन से याद आ गया बोल दिया। फौरन से याद फिरोज खान आते हैं आपको, ठीक है। तो फिरोज खान होंगे वो जिनके साथ ये। तो आप अगर किसी के साथ करेंगे वो इमरान खान होंगे? फिल्म हाँ जी, माशाल्लाह। सियासत। इमरान खान के तो हम फैन हैं और वो जो हुक्म करे हम कर जाएंगे इंशाल्लाह। वो करेंगे हुक्म तो वो कर लेंगे। वैसे आपकी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से पहले कभी? नहीं। ये पहले हैं औरंगजेब साहब? जी जी बिल्कुल। तो वैसे ही हैं जैसे कि आपने सोचा हुआ था, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, या कुछ डिफरेंट लगे हैं आपको? कुछ डिफरेंट है। नहीं, मगर क्या डिफरेंट लगे आपको? सिंपल पर्सन है, वरना पॉलिटिशियन में मैंने देखा है अक्सर न्यूज में कि वो बहुत रोब में और ये वो रहते हैं, ये बहुत सादा बंदे हैं। अच्छा, गपशप करने वाले हैं। ये आपको कैसे पता? अभी तो बात ही बैक स्टेज बात कर रहे थे। बैक स्टेज उन्होंने बातचीत शुरू कर दी हुई है? जी। अच्छा, औरंगजेब साहब क्या फिर गपशप हुई पीछे? कुछ भी नहीं, कुछ खास नहीं हुई, बस यही हुई है कि तुम्हें ज्यादा झुकते लगेंगी, तुम्हें ज्यादा लगेंगी। अच्छा, आप इतनी यानी कि आपस में आप लोगों की है फ्रैंकनेस के, तुम्हें ज्यादा लगेंगी, तुम्हें ज्यादा लगेंगी। वो करे ना करे, मेरी आदत ऐसी है कि मैं बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ। अच्छा, आप बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हैं, ठीक है। तो आप भी आगे से नहीं, मैं ठीक हूँ नहीं, मतलब आपने आगे से क्या कहा? मैंने यही कहा अगर आप एक करेंगे 1 दर्जन आएंगे उधर से। कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना उनका जवाब देने की। आप कोशिश करें, अल्लाह बरकत डालेगा। मगर आप वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं कोई? नहीं। वोट कास्ट करती हैं? हाँ जी, किया था, इस बार किया था। इस बार किया था आपने, ठीक है। चलिए, एज लॉन्ग एज कि आप वोट कास्ट करती हैं। पूछें किसको किया था? सर मैं पूछता नहीं हूँ, अमूमन ये बड़ा एक प्राइवेट सा सवाल होता है, मगर वो जिद कर रहे हैं तो बता दीजिए कि किन? पीटीआई को किया था। पीटीआई को किया था। आपको कोई सुकून पहुंचा? बड़ा सुकून है। वैसे आपका ताल्लुक कोटअद्दू से है, आप कभी कोटअद्दू गई हैं? नहीं। आप जाना चाहेंगी? नहीं। बस वैसे। आपको ट्रैवलिंग का शौक है वैसे? हाँ शौक है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में, कोटअब्दुल में क्या होगा? आप बताइए कोटअद्दू में क्या है? वाकई कोई चीज नहीं है वहाँ पे कोई खास। सर देखिए, कोई इलाका है आपको, कम से कम कोई बताएं तो सही उनको अट्रैक्शन। वहाँ पे कोई खास नहीं है, ज़ाहिर एक जीप थर रैली है, प्रोग्राम होता है साल में 1 मरतबा। देखिए जीप रैली का हेड है वहाँ पे। तौनसा हेड वहाँ पे है? अच्छा ठीक है, तौनसा हेड वहाँ पे। आपको पता तौनसा हेड के बारे में? नहीं पता उनको। आपको गाड़ियाँ चलाने का शौक है? बहुत शौक है। तो देखें जीप रैली होती है वहाँ पे। अच्छा, चलिए कभी ट्राई करेंगे। वैसे आपको किधर जाने का शौक है? मुझे कश्मीर, मरी, नॉर्दर्न एरियाज में। मतलब पहाड़ियाँ होनी चाहिए? हाँ, ग्रीनरी पसंद है मुझे। ग्रीनरी हो और पहाड़ियाँ हो तो आप चली जाएंगी? चनियोट ले जाओ, उथे भी पहाड़ियाँ होंगी। किधर? नहीं, मैं देख के आई हूँ, इतनी कोई खास नहीं। सर, सियासत के अलावा आप अपने फारिग टाइम में क्या करते हैं? सांप वाली गेम खेलते मोबाइल से। बस ट्रांसपोर्ट का कारोबार है हमारा और हल्के में टाइम, बस इसी तरह से। आप फारिग वक्त में ड्रामा, मूवीज कुछ देखते हैं? कुछ भी नहीं। हमारे साथ बन रहे हैं तो देखते नहीं। मगर वैसे कोई है आपकी एक्टिविटी औरंगजेब, कोई आप हॉबी या कोई ऐसी रही हो, कोई शौक? क्रिकेट का? जी। और क्या आप उसमें थे? ऑलराउंडर थे? ठीक। और यही हमेशा रहा स्पोर्ट्स का? जी, बस क्रिकेट खेली है और उसके बाद कारोबार में गया था। तो वालिद साहब ने कहा कि आप आ जाएं इसमें, सियासत में। क्योंकि मेरे वालिद साहब भी चेयरमैन थे। ठीक। और दादा अबू भी थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं। अब आप भी आ गए हैं, ठीक। और आपका भी कोई है इसके अलावा, मॉडलिंग के अलावा कोई शौक? जी, मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ। स्पोर्ट्स खेलती हैं? और कौन सी स्पोर्ट्स? बास्केटबॉल और नेटबॉल। बास्केटबॉल और नेटबॉल, जबरदस्त। और ये आप कितने अरसे से कर रही हैं? ये भी 4 इयर्स हो गए हैं मुझे। माशाल्लाह मैं नेशनल प्लेयर हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। जी। तो ये आप इवेंचुअली क्या परस्यू करना चाहेंगी, मॉडलिंग या फिर ये स्पोर्ट्स की साइड? पता नहीं, अभी फिलहाल तो मॉडलिंग कर रही हूँ, अभी जरा स्पोर्ट्स को
रोका हुआ है। क्यों स्पोर्ट्स को क्यों रोका हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही थी पिछले दिनों, तो इस वजह से थोड़ा उसको। अच्छा, और उसके अलावा कोई आप वर्कआउट भी करती हैं? उसके लिए कोई आपकी है कोई वर्कआउट रिजीम है? वहीं पे होता है, कोई रूटीन नहीं है मेरी। कोई रूटीन नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसके अलावा आपको कोई है कोई फनून लतीफ़ा का शौक, कोई पढ़ना सुनना इस तरह की कोई चीज़? मूवीज देखने का बहुत ज्यादा शौक है। मूवीज देखने का? कौन सी मूवीज? साउथ इंडियन, इंडियन। साउथ इंडियन फिल्में? साउथ इंडियन कोई खास वजह साउथ इंडियन फिल्में देखने? इंडियन मूवीज में मारते हुए सस्पेंस बहुत डालते हैं, साउथ इंडियन में वो तलवार पकड़ी ठा 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 बस। अच्छा, ये साड़ियां धोना उड़ाना है जो प्रोग्राम नहीं करना है। नहीं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साउथ इंडियन फिल्में उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ और आपको समझ आ जाती है उनकी लैंग्वेज? नहीं, वो उर्दू में होती है ना। उर्दू में होती है? साउथ इंडियन तो तमिल में हिंदी में की हुई है, तेलुगु में नहीं होंगी? होती, उसको हिंदी डबिट किया होता है। अच्छा, डबिंग वाली वर्जन आप देखती हैं। और कौन आपके फेवरेट हीरो है साउथ इंडियन में, जिनकी सबसे ज्यादा फिल्में आपको पसंद हो? मुझे कोई नाम इतना खास नहीं याद। नाम उन्होंने दवाइयां वर्गे होंगे। प्रभास, ये जो वो आई थिंक बाहुबली जो थे, बाहुबली में, बाहुबली जी, वो बड़े उनके जबरदस्त सुपरस्टार हैं, उनकी फिल्में आपको पसंद हैं? जी बिल्कुल। ये देखें, पहली बार हमें यहाँ पे प्रभास की फैन मिली हैं, तो बता रही हैं। सब है, मैं भी उनका ही फैन हूँ। तो वैसे अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप साउथ इंडियन फिल्म में काम करना चाहेंगी या इंडियन हिंदी फिल्म में? नहीं, वो तो हिंदी में करना चाहूंगी। क्यों? वहाँ पे प्रभास तो साउथ इंडिया में बैठे हुए। नहीं, मुझे नहीं करना चाहूंगी। तो आपको किसके साथ काम करना है? इंडिया में सलमान खान के साथ। सलमान खान के साथ? 40-45 मिनट जिन्ना मर्जी काम कर लो, बाद चो घर भांडे तो मियां वाली के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू अजीज ने क्लीन स्वीप किया। ओके, और आपके वो जो कजन हैं उसामा जी, वो तो नून लीग में हैं? वो खानेवाल से हैं। नहीं, मगर कजन तो हैं। जी जी, कजन है। मगर आप तो कह रहे थे कि कोई है ही नहीं कोई ऐसे नून लीग उन्होंने ब्याह ते भी नहीं ना गए फिर। बताने दो उनको यार। सच्ची नहीं गया। वेलकम बैक जी रीच। सर, खाने पीने का शौक है आपको? कोई खास नहीं। फेवरेट क्या है आपका औरंगजेब भाई? बिरयानी, मटन। और आपको है? नहीं, इतना खास नहीं। आपको भी खास नहीं। आपको कोई पकाने का शौक है? हाँ, क्या पका लेती हैं? बिरयानी बना लेती हूँ, कौरमा बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, कड़ी बना लेती हूँ, चावल। और ये आप जब पका लेती हैं और बना लेती हैं तो आप ये खिलाती भी हैं लोगों को? हाँ, खिलाती हूँ। मेरा एक इशू है, क्या? जब मैं खाना बनाती हूँ ना, मुझे 2 केले खाना जरूरी होता है, वरना मेरा बीपी लो रहता है, तो मैं नमक पे नमक डाली जाती हूँ, मुझे नमक कम लग रहा होता है। 2-3 बारी ते चक्कर आए तो पतीले च डग पे। तो जब मैं केला खा के खाना ना बनाऊँ ना, तो वो हमेशा नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर मैं केले खा के खाना बनाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट जाती है। आपने वैसे अपनी शुगर चेक करवाई है? हाँ जी। तो ये किस किस्म का कि केला खा के आपको पता नहीं। आप कितनी देर तक बनाती रहती हैं खाना? जितनी देर तक केले नहीं मुकते। लेकिन आप जितनी प्यारी हैं वैसे रीच, मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। एक आइडियल होता है ना, जी जी, तो कैसा आइडियल होना चाहिए? कुछ शख्स जो बहुत प्यारा लगता हो, किस तरह का होना चाहिए? बस जैसा भी हो, आप जैसा ना हो। कैसा शख्स होना चाहिए? बस अच्छा होना चाहिए, इज्जत करे, बस ठीक। इज्जत करे। और मतलब हमने जो अपनी मदर से सुना है कि वो कहती हैं कि लड़कियों का वो हस्बैंड होना चाहिए जो उनके नाज नखरे उठाए, तो उनको एक बेबी की तरह पाले, मतलब बेबी की तरह रखे। मतलब नाज नखरे उठाए और बेबी की तरह पाले? ये समझ रहे हैं। अच्छा औरंगजेब, ये आप बताएं कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? हमारी कास्ट है राजपूत। राजपूत में नहीं चलता ये लव मैरिज, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। मगर ये बताइए, जो इन्होंने कहा कि नाज नखरे उठाए, और भी कोई आपकी हैं इस तरह की, कोई आपने चीजें सुनी हुई हो जो जिस तरह थी बेबी की तरह? और ये आपने कहा ना नाज नखरे सुना है, और ना सुनेंगे तो फिर लड़ेगी ना हर टाइम। नाज नखरे उठाएगा तो वो भी कहेगी ओके ठीक है, आप जाएं जहाँ मर्जी घूमें। नाज नखरों में क्या आता है? मसलन के जिस तरह कोई अच्छा मोबाइल भी, कि मेरे लिए अच्छा मोबाइल लेके आना। हाँ, टाइम से शॉपिंग कराए, टाइम से शॉपिंग कराए, खाना ना खिलाए, टाइम से शॉपिंग कराए। वो ये शॉपिंग का टाइम कौन सा होता है? बस लड़कियों को जब दिल करे, जब शॉपिंग का उनका माइंड, जब दिल करे शॉपिंग करा रहे हो, मतलब दिन में 3 टाइम शॉपिंग कराए। अच्छा ठीक है, खाना ना दे शॉपिंग करा दे, ठीक है। अदले का बदला है, अगर वो रिस्पेक्ट देगा तो हम भी रिस्पेक्ट। नहीं, मगर रिस्पेक्ट से तो ये तो बहुत ज्यादा कुछ जा रहा है। रिस्पेक्ट के साथ साथ खर्चा भी हो रहा है, शॉपिंग भी हो रही है। वो उसने एहसान नहीं करना, उसकी जिम्मेदारी है शॉपिंग कराना। जी। किस किताब में पढ़ा था कि शॉपिंग कराना जिम्मेदारी है, और इतनी ज्यादा कि जब दिल चाहे तो शॉपिंग करे। हाँ, तो लड़की अगर फटे पुराने कपड़े पहन के जाएगी तो उसी की इज्जत खराब होगी ना। अच्छी अच्छी शॉपिंग कराएगी तो वो ये लोग भी कहेंगे भाई खुश रखा हुआ लड़की को, वाह क्या कपड़ा पहनती है, क्या जूता पहनती है। की नखरे ने कुड़ी दे घर जाके वो साग ना मायोनीज खा लेनी है। मगर आपको कोई शौक है एक्टिंग करने का, अगर आपको मौका मिले? हाँ,
जरूर आपको करनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी, जी, सिर्फ फिरोज खान पे ना फंसी रहिएगा, आप कोई और भी देखे, बड़े जबरदस्त किस्म के। मुझे लगता है कि आपके अंदर वो है टैलेंट। मुझे इनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। इस सुबह ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਅੱਗੇ बड़ा 4 फिल्में सेट थे मेरी। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त फिल्में बनाते हैं, तो आप ठाकुर साहब इनके साथ करते क्यों नहीं कोई एक फिल्म? भाई अब पता चला है तो आगे जाके बात बनेगी। हाँ जी मैडम, आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम निम्रा है और मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप अगले 10 सालों में खुद को कहाँ देखती हैं? टीवी पे देखूंगी और कहाँ देखूंगी। एज एक्टर टीवी पे देखेंगी, उन्होंने सिंपल जवाब दिया आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अलीशा है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अक्सर लोगों की पॉलिटिकल डिबेट्स की वजह से आपस में लड़ाई हो जाती है, दोस्ती ख़राब हो जाती है, तो आपकी कभी इस बात पे बहस हुई है फ्रेंड से या फिर फैमिली में किसी से? नहीं, तकरीबन जो हमारे ख़ानदान वाले सब पीटीआई से हैं और दोस्त भी तकरीबन पीटीआई वाले हैं। नून लीग वाले से दोस्ती नहीं करते आप? दूर रहते हैं उनसे। हल्का बाब में है ही कोई नहीं। हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू है सर। हाँ। 5 सीटें थी, मियाँ वाली के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अद्दू है जिसने क्लीन स्वीप किया। ओके, और आपके वो जो कजन हैं उसामा जी, वो तो नून लीग में हैं। वो खानेवाल से हैं। नहीं मगर कजन तो हैं। जी जी कजन है। मगर आप तो कह रहे थे कि कोई है ही नहीं कोई ऐसे नून लीग ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰ? बताने दो उनको यार। सच्ची नहीं गया। दूसरे भाई गए थे लेकिन वो उस वक्त सियासत में नहीं आए थे जब उनकी शादी हुई थी। अच्छा, तो अब आपकी मुलाकात है उनसे? जी, असेंबली में होती है। असेंबली में होती है, तो क्या सही बातचीत? नहीं, पूछा था पहले दिन मैंने, क्या आप 45 वाले हैं 47 वाले हैं? अच्छा, कह रहा था 45 वाला हूँ। अच्छा इलेक्शन लड़ा। उनके वालिद साहब थे MP रहे हैं, उनके दादा अबू रहे हैं। मगर फैमिली में फिर नून लीग वाले भी निकल आए ना कहीं? जी जी, क्वेश्चन प्लीज। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुबा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, कोई भी ऐसी डिश या फिर कंफर्ट फूड जिसे आप कभी इनकार नहीं कर सकती? गोलगप्पे। गोलगप्पे आ गए ना, साग गोलगप्पे। के पूरे डॉक्टर ने मेरे पेट में दर्द हो रही, क्या खाया था मैंने? शॉर्मा खाया था, बर्गर खाया था। बीबी सही दाल खादी सी। अच्छा, आपको गोलगप्पे खाने का शौक है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है, आप में कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको अपनी फैमिली से इनहेरिटेंस में मिली हो? हाइट। यस। जी मैडम, आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला शुएब है। सर, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि सियासत की दुनिया में किस पार्टी का दौर सुनहरी रहा है जिसमें खासतौर पर आवाम को डिलीवर किया गया? हमारा ही था, जो इमरान खान का था। सेहत कार्ड दिया उन्होंने, मईशत थी, बड़े अच्छी जगह पे थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तरक्की कर रहा था और सबसे बढ़ के पाकिस्तानियों की कदर थी। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हीरा है और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप कौन सा लॉ पास करेंगे? खान साहब नु रिहा कराना। ठीक है, तो यही करूँगा। इमरान खान को ही बाहर निकालेंगे। बल्कि मेरी स्पीच थी पहली, मैंने स्पीकर साहब से कहा था कि वो सियासी कैदी हैं, या उन्हें बाहर निकालें या हमें अंदर ले जाएं अडियाला जेल में, हम वहीं रहते हैं। तो आज यहाँ पे बैठे हैं या असम्बली में बैठे हैं तो इमरान खान की ही वजह से हैं। क्या बात? ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कहा था या सच में जाएंगे? नहीं, मैं वल्लाह जाने के लिए तैयार हूँ। खान साहब के लिए जेल में उनके साथ अगर हमारा टाइम गुजर जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा, हमेशा याद रहेगा हमें। 3-4 कपड़े डिग्गी च रखे, पता नहीं कदों फड़े जाने। वो कार में नहीं जान देंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहसिन है और मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे आपके हल्के की आवाम की आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुँचे? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। नहीं तो अगर बंदे ਨੂੰ अपने ਵਿਆਹ 'ਚ रोटी नहीं मिलती तो मैं क्यों जवाब दें? मेरा नाम होना चाहिए मोटरवे। यार 24 घंटे तो मोटरवे ते होना। अच्छा, हुण इस्लामाबाद तो वापस आए लाहौर ते लाहौर आके ही मैसेज ते मैसेज आई जा रहे ने। हीट वेव्स। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਡਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲੱਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੰਪਿੰਗ ਕਾਸਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸਲਾਈਡ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ ਨੇ 50 ਬਲਾਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਠੰਡੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬੈਠਾ। कभी मैं लगता मेरा नाम मियां अफजल नहीं होना चाहिए। अच्छा। मेरा नाम होना चाहिए मोटरवे। यार 24 घंटे तो मोटरवे ते होना। अच्छा। हुण इस्लामाबाद तो वापस आए लाहौर ते लाहौर आके ही मैसेज ते मैसेज आई जा रहे ने। हीट वेव्स।
ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਕੈਨਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੀਟ ਹੋਇਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਅੰਕਲ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਅੰਕਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਲੰਡਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਡਾਲਾ, 50 ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੰਪਿੰਗ ਕਾਸਲ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸਲਾਈਡ ਲਈਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ ਨੇ 50 ਬਲਾਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਠੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜੰਪਿੰਗ ਕਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਫੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੌਂਗ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਲਾਈਏ ਪੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ को। हाँ जी, मैं क्या हाँ जरा मेरे बच्चे अंदर। अंदर आया तो जंपिंग कासल वेख के हंसी जा रहे। अच्छा फिर लॉन्ग स्लाइड दे उत्ते पर करके चढ़िया, मारे जंप ते नांदा नांदा सिर्फ ऐं करके सिर बाहर कढ़िया पानी में से। हाँ जी ते मैंने कहते ने अंकल खप्पे, बड़ा खुश माशाल्लाह, जबरदस्त। फिर इन्होंने थोड़ी देर बाद इन्होंने थक गया ना ते लत्तां लटका के फिर पूल दी नुक्कर ते बह गए हैं। अच्छा बस फिर गल्लां बातें शुरू। बटलर ने बुलाया फौरन मैं, बटलर को। यस ठीक है। मैं क्या ब्राउन ब्रेड दे बना के लिया जरा सैंडविच ते नाल सैलड ते नाल मैं क्या जूस लिया, ओते बह के फिर तुम ने खादे ने चाचे बतरिये ने। वाह वाह वाह। मैं फिर हल्का जा पूछया, मैं क्या मेरे शहजादिया क्यों नहीं काबीना दे अंदर एंटर हो रहे? कहते ने अगर मैं फॉरेन मिनिस्टर होता तो फिर जाता भी अच्छा लगता। मैं क्या हो सकते हैं आप, जब आप चाहें हो सकते हैं। मैं कहता नहीं वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो अंकल इसहाक डार के मैसेज आते हैं। हाँ वो कहते ने ठहर जाओ मेरे भतीजे अभी ठहर जाओ। हाँ कहता फिर मैं अंकल दी रिस्पेक्ट करना दिलों। अच्छा इस वास्ते मैं ठहरे आया, वरना कहते ने मैं किसी वेले भी हो सकना। माशाल्लाह बिल्कुल। ते किवें मेहमान ओ माशाल्लाह कौन ने और से देखें औरंगजेब लगारी साहब नहीं है। मैं बड़े ड्रामे ना ये वो नहीं है, कोई मैं सोच रहा भी चेंज हो गए ने। हां आ हुन छड़ गए ने मेरे ख्याल फील्ड। औरंगजेब लगारी साहब नहीं है, कोई मैं किथे वेख्या इन्हां नूं। और राणा दसो माशाल्लाह बड़े सही आदमी है ने। मैं ते उस दिन ही समझ गया था भी आणगे सियासत जदों चेयरमैन दा इलेक्शन लड़े। जी सर माशाल्लाह म्यूनिसिपल कारपोरेशन दे चेयरमैन होए ने। इन्हां दे वाल इन्हां दे दादा पूरा खानदान सियासी, कोई काम और आउंदा ही नहीं। सर ये भी बड़ा काम है, बड़ा मुश्किल है मुल्क नूं संभाल के रखना। ते माशाल्लाह हुण ते MP हो गए ते कोट अद्दू दे माशाल्लाह अपना नहीं वो पठाने खान साहब उन्होंने शागिर्द भी रहे ने, हारमोनियम उन्होंने पीछे बजाओ। मुबारक दी है माशाल्लाह MP हो गए। जी जी बिल्कुल मुबारक हो। ले आओ डाला क्यों? मैं भाईजान जरा घर छाड़ा मां। अरे वो खुद चले जाएंगे। नहीं नहीं उस घर नहीं, मतलब ये घर है ना सलाह खान ला यार, आ जाओ उथे मैं होना है, मैं कोई तकलीफ में होने देनी है। अच्छा नहीं माशाल्लाह बड़े ते ओ नो अरीज फातिमा नहीं है, इथों इथे आ गए नहीं है और उधर बैठी है बीबी। मैं अरीज के सामने अरीज आई थे माशाल्लाह टॉप मॉडलों दे विचों एक ना है माशाल्लाह। सर तुसी इन्हां नूं सिर्फ मॉडलिंग करते वेख्या। अच्छा मैं ते इन्हां नूं वालियां मारदे भी वेख्या। ओए होए अच्छा ये सर माशाल्लाह बहुत अच्छे वॉलीबॉल दे प्लेयर है ने और बेहतरीन कॉस्मेटिक इंजीनियर प्लेयर। सॉरी सॉरी ते अपना भाईजान नाल एक फोटो ले लईए। आप उनसे पूछिए क्योंकि थाने दे विच लाउणी पैंदी ना। पहले आप ये पूछे कि आप तो निकल आएंगे सुलाग से बाहर, आप कैसे निकलेंगे? आपको तो मुश्किल नहीं होगी, इनको तो होगी। नहीं मैं तो यही करके बाहर आ जाऊंगी। आप यही तो कह रही हूँ, आप तो ऐसे करके बाहर आ जाएंगे, ये बेचारे यही देखते रह जाएंगे कि मैं जो ब्रेक डांस सीखे है मैं किसी उस्ताद को थोड़ी लिखिया। अच्छा जेल चो सीखे क्या मतलब? हाँ वो मुजरम कई बार बड़े गुस्से वाले होंगे ना, वो मैंने बाजू तो फड़ के अंदर खिंच लेंगे सलाह खाने अंदरों अंदरों, फिर मैं यही करके सर जी फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि थाने च लाउणी है। तुसां तो नहीं आ रहे मैं सर ये आए नहीं जेडी सलाख जी
ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਪਈ। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद, हमाद अजहर और जनाब शाह महमूद कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? जनरल नॉलेज का सवाल कैसा है? जनरल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। वेलकम बैक टू गपशप। जी मैं शुरू करता हूँ। अंडर द स्पॉटलाइट हमारा ऑनजिप सेक्शन है जिसमें आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। पता चलो कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर वहां पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब पे 5000 मिलेंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर, आप कहाँ जवाब देना चाहते हैं? जी पूछें। चलें जी, औरंगजेब साहब से ही शुरू करेंगे। तो राणा साहब ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे इनमें से कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर उसके अंदर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी और अदनान सदीकी। अदनान सदीकी। अदनान सदीकी साहब होंगे। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद, हमाद अजहर और जनाब शाह महमूद कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? जनरल नॉलेज का सवाल कैसा है? जनरल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। जनरल नॉलेज की तरफ चले गए हैं। आपसे सवाल अब हमने पूछना है, यूनाइटेड नेशंस किस सन में बनी थी? मुराद सईद। मुराद सईद। मुराद सईद तो हो गए एक, यानी कि उनके साथ सेल्फी लेंगे। स्माइल किन को देंगे? हमाद अजहर और शाह साहब बचे हैं। हमाद अजहर। और फ्लोर आ चुका हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब का जी। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जैन कुरैशी और शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत की हमें जरूरत है, उसे तो लेके आऊंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो जैन कुरैशी को आपने वहां पे छोड़ दिया, बस ठीक है। ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, टाइटैनिक देखी हुई आपने? जी। वो काम भी किया ना। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब फयाजुल हसन चौहान। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार के साथ टाइटैनिक पे, ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज जवान, अरीज फातिमा जी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। अरीज फातिमा। क्या बात है। तैयार हैं आप? जी। ये बता दीजिए, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, नोमी अंसारी और सना सफीनाज। तो सेल्फी किसके साथ है? सना सफीनाज। स्माइल किन को दे रही हैं? नोमी अंसारी। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? HSY। HSY का फ्लोर आ चुका हुआ है। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान और जनाब फिरोज खान। फवाद खान को छोड़ूंगी। फवाद खान को छोड़ दिया आपने वहाँ पे, ठीक है। ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आरिफ अलवी। वो है कौन दोनों? दोनों को नहीं पता आपको? आरिफ अलवी साहब का आइडिया नहीं है? नहीं। ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान का भी नहीं है? नहीं। ठीक है, ओके। तुझे लगता कोई 2 साल बाद होश चाहिए फिर? चलें, मुझे ये बता दीजिए किसको लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब आसिफ जरदारी। और आपने ये बताना है कि क्यों? टाइटैनिक के लिए? जी जी। उस्मान बुज़दार। अच्छा, आपको पता है उस्मान बुज़दार साहब क्या है? नहीं। आसिफ जरदारी साहब को आपको पता है वो क्या है? जी। वो क्या है? वो पॉलिटिशियन थे। वो बड़ी शाह है। पॉलिटिशियन तो वो हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और हैं वो। आजकल क्या है? आजकल तो वो शायद मतलब नून लीग के साथ मिलके वो कोई नून लीग के साथ में है वो आजकल। वैसे आपको कोई आइडिया है कि वो क्या पोजीशन होल्ड करते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं आइडिया कि पोजीशन क्या होल्ड? वजीर आजम। ठीक है, वजीर आजम। पता है कि वो वजीर आजम है? नहीं पता। आज पता चल गया? मैं न्यूज़ नहीं देखती, आज पता चल गया। आज पता चल गया कि वजीर आजम है। और शहबाज शरीफ साहब का पता? अब बताएं इनको, शहबाज शरीफ साहब के हैं? अच्छे बंदे हैं।
उन्होंने बता दिया है, बात खत्म हो गई है कि वो अच्छे बंदे हैं। मैडम डूबती कश्ती में सवार हैं जी। टाइटैनिक तो वैसे में आने डबो दी है इस जवाब। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना औरंगजेब साहब, जनाब इमरान खान और जनाब खावर रियाज। खावर रियाज। कोई खास वजह? मेरे सारे। अच्छा, इमरान खान साहब कौन है आपको पता है? जी। कौन है वो? जो जेल में है इस टाइम। जो जेल में है, ठीक है। और राना औरंगजेब साहब कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता उनको। अच्छा ये है, मुझे नहीं पता। वाह, मैं कहना राणा साहब कोड अद्दू तो तुसी अच्छा परफ्यूम ला गया है, की फायदा है? कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है आपकी पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर टर्की। टर्की, ठीक है। ले फिर आप जा रही हैं इंशाल्लाह इस्तांबुल जी, फ्लाइट पे, बिजनेस क्लास, ठीक है। बैठी हुई हैं आप, और आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अरीज साहिबा अगर आप इजाज़त दें तो हम भी ये सफ़र तय कर लें। 4-5 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो किसको आप 4-5 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार और मोहतरमा मरीम नवाज। मैं उन दोनों को क्यों बैठाऊं? इन दोनों को बैठा लूंगी, हंसते खेलते जाएंगे। आप या तो इसमें से जवाब दे सकती हैं, जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे चलते हैं। किस किस्म का सवाल आप चाहेंगे आपसे पूछूं? कुछ भी जो इजी हो। जो इजी हो? हाँ हाँ, ये नहीं अब स्टडी में से निकाल के जैसे यूनाइटेड बैंक का पूछ रहे थे। यूनाइटेड बैंक का? यूनाइटेड नेशंस का था वो। ओके, नेशन। मगर ठीक है। पाकिस्तान का कौमी तराना किन्होंने लिखा? हफीज लंदरी। वापस अब चलते हैं हम उस सवाल के ऊपर, ठीक है। 5000 पक्का हो गया ये आपका 5000 बाय द वे इन्होंने याद कराया, पक्का हो गया है, ठीक है। कमाल कर दी, इनकी किस्मत चल रही है। आज गाड़ी चला लेती हैं? जी, चला लेती हूँ। नवंबर दिसंबर के अंदर आप मोटरवे पे जा रही हैं, स्पोर्ट्स कार चला रही हैं। वो माय फेवरेट है ना, मुझे पता था। साथ वाली सीट खाली है, ऊपर से सॉफ्ट टॉप है, हुड खुला हुआ है, बाल भी उड़ रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है। क्या चाहेंगे, किसको लिफ्ट दें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब एहसन इकबाल। कौन है ये दोनों? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज फिर से? ओए होए होए होए, मजीद पैसे कमाऊंगी। मजीद पैसे कमाना चाहती हैं वो? क्या बात। मुझे ये बता दीजिए, करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? 23 मार्च 19। ये भी ठीक है। नहीं, 19 के आगे जो कहना आपने वो खराब होगा। सर जी वैसे ही तुम पैसे देना चाह रहे हो, दे दो। बड़े आसान सवाल पूछ रहे हो। नहीं मगर देख ले, वो नहीं, वो अभी तक कंफर्म हो रही। अगले सवाल में चलो। 1947। 1947, ठीक है। जवाब गलत हो गया, ठीक है। 47 के चक्कर हैं तो वो फंसे हुए। आखिरी आपसे सवाल करने लगा हूं मैं, ठीक है जी। बता दीजिए अभी भी किसी टाइप का, या फिर ओरिजिनल पे वापस जा सकते हैं? ओरिजिनल पे चले जाए। ओरिजिनल पे चले जाए ना, तो मैं उस वक्त से यही तो कह रहा हूँ, ओरिजिनल बताएं किसको लिफ्ट दे रही हैं? 2 नाम बताइएगा दोबारा से। मुराद अली शाह साहब और एहसन इकबाल साहब। मुराद अली शाह साहब को बिठा लेंगे। मुराद अली शाह साहब को बिठा लेंगे। कोई खास वजह? कोई वजह नहीं है, बस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से बचने के लिए। नहीं ठीक है, मगर आपको अंदाजा है मुराद अली शाह कौन है? नहीं पता मुझे, पता होता तो पहले जवाब दे देती। ठीक है, ना मुराद अली शाह साहब का आपको आइडिया है कि वो क्या है, ना आसिफ जरदारी साहब का आइडिया है वो क्या है? ना आसिफ जरदारी का तो पता है, पॉलिटिशियन है ना, आपने बताया था। हाँ, अब जो है अब का नहीं पता था वो क्या है। अब का वो आइडिया नहीं है, ठीक है। आरिफ अलवी साहब का भी आइडिया नहीं। शहबाज शरीफ साहब का आइडिया? वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म है। मुझे इतनी पॉलिटिशियन का पता ही नहीं है, मैं इतना नॉलेज नहीं रखती। ठीक है, पॉलिटिशियन का नहीं नॉलेज, मगर पासपोर्ट है आपके पास? हाँ जी है। आपका जो पासपोर्ट है उसको आपने खोलना है जी, यूं करके जो होता है पासपोर्ट, तो ये पेज होगा जिसपे आपकी तस्वीर और आपकी डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। इस पेज के ऊपर एक पूरी एक तहरीर लिखी हुई है कि ये पासपोर्ट आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम में दिया गया है, विच एंटाइटल्स यू कि आप ट्रैवल कर सके दुनिया में। ओके। तो यानी कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम में वो पासपोर्ट दिया जाता है। तो वो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं वो आसिफ जरदारी साहब हैं। नहीं। आपका दिल नहीं मान रहा? नहीं मान रहा। जो दिल ना माने उसको हम क्यों माने? उम्मीद करता हूँ कि आपका दिल मान जाए, मगर अब अगर उनको आईने पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान बना दिया हुआ है, और उनसे पहले आरिफ अलवी साहब भी सदर पाकिस्तान थे। ओके। हाँ, तो फिर आरिफ अलवी साहब ने मुझे पासपोर्ट दिया होगा क्योंकि पिछले साल बना। औरंगजेब साहब, मैं इजाजत चाहूंगा। एंड बड़ा अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा एंड हुआ, मगर
आपका भी अरीज जी बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक टू यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों कामयाबी और कामरानी के सफ़र तय करें और आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा दोनों। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।